नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग, तांत्रिक या ऐसी आत्माएं सकारात्मक ऊर्जा व दैविक सोच वाले आत्माओं से पावरफुल क्यों होती है? अब क्यों होती है उसका जवाब समझ लो कि ये जो नेगेटिव वाले हैं उनका बल कैसे बढ़ा पहले समझो। असुरों के पास बल कहाँ से आया? असुरों के अंदर जो असुर पावरफुल है कि देवता पावरफुल है कि मनुष्य पावरफुल है? पहले नक्की करो, पावरफुल कौन? ठीक, पहले तुम नक्की करो कि तुम कौन। मतलब ये जिसका प्रश्न है, जो दुखी हो रहा है, पहले उसी को लेते हैं ना टारगेट में। पहले तुम मुजरिम हो, तुम आरोपी हो, तुम एक आम इंसान हो या तुम्हें कुछ अनजान व्यक्ति हो, तुम कौन हो? तुम जिस कटहरे में खड़े हो और जज के सामने पूछ रहे हो कि जज साहब मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों असुर मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, तो जज तुम्हें पूछते हैं कि भाई पहले तू अपने बारे में बता कि तू कौन है, फिर मैं तुझे बताऊं। तो यहाँ प्रश्न यही आता है कि पहले हम अपने आप को जान ले कि हम कौन हैं। अगर तुम कहो जी मैं तो 84 लाख योनि का जीव हूँ, तो फिर तो ये ऐसा रहने ही वाला है। ठीक, फिर तो आगे कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बंद करो और अपना मौज करो जाके, क्योंकि ये आगे की बातें आपको समझ में आएगी नहीं, और तुम जीव हो तो जीव ही बने रहोगे, क्योंकि आगे का तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं। कितनी बात बताएंगे सुनाएंगे तो भी बात दिमाग में घुसेगी ही नहीं, क्योंकि जीव जो है वो फंसे हुए हैं कर्म बंधन में, तो उनसे उनके पास कोई आशा नहीं रख सकते कि वो कभी आगे बढ़े। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं मनुष्य हूँ, चलो मनुष्य तक कोई पहुँचता है, और फिर अगर वो आत्मज्ञान लेता है तब उसे अपनी आत्मा के बारे में पता चलता है कि मैं दिव्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परम 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 हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं जीव नहीं मैं शिव हूँ। अब जब तुम जीव की कैटेगरी से जब शिव की कैटेगरी में आते हो, अब पावर का बदलाव वहीं से शुरू होता है। ठीक, असुरों का क्या है कि उन्होंने अपने आप को इतना, देखो ऐसा नहीं है कि असुर जो है वो कर्म बंधन से बाहर है, वो सिर्फ अपनी नेगेटिविटी का वायुमंडल बना के नेगेटिव लोगों के बीच में रह के अपने आप को असुरी बना देता है, अपने मन को असुरी बना लेते हैं। वो अपने बुरी अज्ञानता को जगा देते हैं और इसीलिए वो असुर कैटेगरी में आ जाते हैं। अब पॉजिटिव लोग दुखी क्यों है? तो पॉजिटिव लोग दुखी इसलिए क्योंकि वो अज्ञान में है, वो अपने आप को जानते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी अज्ञानता को अपनी तलवार समझते हैं कि हम तो एक सामान्य मनुष्य जी, हम क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारी तो कोई मदद करता ही नहीं, हमारा क्या होगा, कौन बचाएगा, देवता बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपने अपनी पहचान गलत समझ रखी है, तो जो आएगा आपको डंडा मार के ही जाएगा। ठीक, अब तुम कहो जी मेरे को तो चमत्कार ही चाहिए, मुझे तो ऐसा है कि मेरे सिर पे कोई हाथ रखे और मेरे सब पापों का नाश हो जाए, मैं तो ऐसे साधु की तलाश में जाऊं कि जो मुझे सभी दुखों से मुक्त करा दे, मैं तो ऐसे गुरु को ढूंढूं जो मेरे हर दुख का अंत कर दे। तो भाई ऐसा कोई गुरु है ही नहीं जो तुम्हारे हर दुख का अंत करे। ये आपको समझना होगा कि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके वो कर्म बंधन है, आप अज्ञान में जी रहे हो, तो ये आपकी गलती है कि आप आत्मज्ञान की ओर क्यों नहीं जा रहे हो। जब आपको आत्मज्ञान लेना आपका अधिकार है, अपने आप को जानना आपका अधिकार है, तो उस अधिकार को आप क्यों नहीं पहचान रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हम अपने आप को जानते नहीं, फिर हम क्या बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो बड़े अत्याचार हो रहे हैं, हम तो बहुत दुखी हैं और हमें तो बचाने वाला कोई है नहीं। अब क्या है कि जो चमत्कार का सिर्फ झूठा दिलासा देगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे। हम क्या कहेंगे, अरे 100 रुपये तो चढ़ाने हैं, एक नारियल तो चढ़ाना है, हो सकता है हमारा काम हो जाए, हो गई आपकी लंका लग गई। बस यही बात जो है, आपने वहाँ जाके बस यही सोचा कि 100 रुपये तो चढ़ाने हैं, हो सकता है हमारा काम हो जाए। फिर एक की जगह गए, फिर 2-4 दिन वेट किया, नहीं कुछ हुआ, चलो एक और मंदिर चलते हैं, फिर वहाँ गए, फिर एक और नारियल चढ़ाया, फिर तुम कहो जी हमारे तो हज़ारों रुपये लग गए, इधर उधर हमने 100 धक्के खाए, लेकिन हमारा काम तो हुआ नहीं, अब तो कोई भगवान है नहीं। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है कि हम अज्ञानता में भटक रहे हैं, एक जन्म में नहीं अनंत जन्म से भटक रहे हैं, और वही अज्ञानता का झोला लेके घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दुखी हूँ, त्राही माम देवताओं के पास, फिर वो पीर फकीरों के पास चादर चढ़ाने पहुँच जाते हैं, चर्चों में पहुँच जाते हैं, जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया,
इतनी ताकत नहीं रही, धैर्य नहीं रहा, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो प्रश्न ही गलत है कि तुम्हारे ये असुर तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल क्यों है? कोई पावरफुल नहीं है तुम्हारे से। तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम शिव स्वरूप हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सर्वो हम। तुम्हारे से पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, ठीक? लेकिन तुमने अज्ञान की चादर अपने आप को उठा के रखी है। तुम खुद भिखारी के कपड़े पहन के घूम रहे हो, एस्ट्रोलॉजर के पास घूम रहे हो कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, और आत्मज्ञान के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कर्म बंधन भुगतना है, हम चाहते नहीं है भुगतना, और इसीलिए हम धक्के खा रहे, कहीं हमारा काम हो जाए, चमत्कार हो जाए, कुछ अंगूठी पहन ले और कुछ चमत्कार हो जाए, तावीज़ ले ले हमारा चमत्कार हो जाए। बस यही चक्कर है। हमारी कामना, हमारी इच्छा हमारा दुख का कारण है, ठीक? तो ये हमें समझना है कि तुम्हारे से पावरफुल कोई नहीं है। अगर तुम ज्ञान समझोगे तो ही ये बात समझ में आएगी, और ये सत्य बात तुम्हें कोई जीवन में नहीं बताएगा। ये पक्की बात है। क्यों नहीं बताएगा? अगर बता देगा तो फिर तुम उसके शिकंजे से निकल जाओगे। सीधी सी बात है। तो ये पहले प्रश्न का तो जवाब है कि तुम्हारे से पावरफुल ना तो कोई असुर है, ना तो कोई देवता है, क्योंकि तुम उन सभी से ऊपर की कैटेगरी में हो। लेकिन तुम कहो जी, पर मन तो मानता नहीं। आपकी बातें तो ठीक है, अच्छी लगती है, लेकिन मन नहीं मानता। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि अभी बहुत कर्म बंधन बाकी है जो आपको भुगतने हैं, और मन बहुत पाप किए है, इसलिए मन मानने को तैयार नहीं होता। और इसीलिए मन कैसे भले ना माने, पर आप ये स्वीकार करो, एक गुरु का आदेश समझ के स्वीकार करो। अगर ये स्वीकार करोगे तो जल्दी इस दुख के चक्र से बाहर निकलोगे। अगर ये मानोगे ही नहीं, हाँ, तो फिर आपका निकलने का चांस रहेगा ही नहीं। तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो। तुम्हें भगवान ने सत्य चित्त आनंद स्वरूप से भर के बना के भेजा है। ये बात अगर आप अपने गले से नीचे नहीं उतारोगे, इसका स्वीकार नहीं करोगे, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, दुखी रहोगे। चाहे तुम 1000 मंदिर जाओ, 1000 मस्जिद जाओ, 1000 चर्च जाओ, या भूत प्रेत बन जाओ, या तुम कहीं पर भी जाओ, दुखी रहोगे, रहोगे, रहोगे। तुम्हारे अज्ञान का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारा अज्ञान का एक ही उपाय है, ज्ञान, और वो ही है आत्मज्ञान। उसके बाद है ब्रह्म ज्ञान। जब तक ये होगा नहीं, तब तक तुम्हारे दुखों का अंत होगा नहीं। तुम चाहे 100 दुकान घूम लो, झूठी आशा बेचने वाले होलसेल में बैठे। कोई कहो जी यहाँ 21 रुपये चढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा। आप कहो जी 21 रुपये की तो बात है, कोई बात नहीं, चढ़ा दिए। अब लालच हमारी बढ़ गई, अब 21 में नहीं हुआ काम, चलो कोई बात नहीं। अब कोई कहेगा जी 101 में हो जाएगा, चलो वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। 101 में नहीं हो, कोई बात नहीं। कोई कहता है 1001 में होगा, चलो ये भी कर लेते हैं। कि कोई तांत्रिक मिल जाएगा, वो कहेगा 2 बकरे काट दो, 1 मुर्गी काट दो, अभी हो जाएगा, चलो इतना कर दिया, ये भी कर लेते हैं। ये कर लिया, अच्छा किसी को हाथ दिखा दो, पैर दिखा दो, खोपड़ी दिखा दो, यही चलता रहेगा पूरी जीवन भर। पर ज्ञान में बुद्धि नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई सच्चा गुरु मिले तो ये बात बताए ना। तो तुम ध्यान सीखो, तुम ज्ञान सीखो, तुम योग सीखो, तुम आत्मा के बल के बारे में जानो, आत्मस्वरूप बनना सीखो, और धीरे धीरे आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। आत्मा का प्रकाश जागृत होगा, आत्मस्वरूप का अनुभव होगा, और तभी आपको अंदर से ये प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा बाहर से नहीं मिलेगी, अंदर से आवाज़ निकलेगी, भाई तुम सूर्य की समान प्रकाशित हो। कौन कहेगा तुम्हें? कहने से तुम मान जाते तो आज तुम्हारे सामने दुख का पहाड़ होता ही नहीं। लेकिन नहीं मानते, क्यों? क्योंकि मन नहीं मानने देता। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि अभी कर्म बंधन बाकी है, अभी भुगतना बाकी है, तो मन तो कहेगा, मानेगा कैसे? तो इसीलिए गुरु का आदेश समझ के इसको मानो, ध्यान करो, योग करो। मन ना लगे तो भी करो, धीरे धीरे करोगे तो। जैसे आपको पहली बार कोई सिगरेट पिलाएगा या शराब पिलाएगा तो आपको स्वाद नहीं आने वाला है, आपको खांसी होएगी और बेस्वाद लगेगा। तो फिर वो धीरे धीरे शौक में धीरे धीरे शौक पड़ेगा। पहली बार नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही मन नहीं मानेगा पहली बार में, धीरे धीरे ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा मन को, नहीं ये जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है। भक्ति करके देखो, ध्यान करके देखो, तब धीरे धीरे मन बदलेगा। अच्छा कर्म करके देखो, किसी के लिए भलाई करके देखो। ये जब करने जाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर ये बातें ही रहेगी और हम धक्के खाते ही रहेंगे। अब आगे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा, जो सकारात्मक सोच वाले जो पीड़ित हो रहे हैं वो पीड़ित क्यों हो रहे हैं? हमारा अज्ञान हमें पीड़ित कर रहा है।
कोई और पीड़ित कर ही नहीं सकता। हमारे कर्म ही हमें दुखी कर सकते हैं, हमारे कर्म ही हमें सुखी करते हैं, और हमारे हर चीज़ में हमारा कर्म ही, आखिर में कर्म ही फाइनल अथॉरिटी है, ये समझ लो, ठीक। और तुम्हारे कर्म में डायरेक्ट कोई इंटरफियर करने वाला नहीं है। हाँ, ज्ञान भगवान ने दे दिया तुम्हारे लिए, हाँ, वेद उपनिषद पुराणों का ज्ञान दे दिया। हाँ, ये है कि इंसान को अभी कर्म भोग करना है तो बुद्धि में ये ज्ञान घुसेगा नहीं, लेकिन तुम्हें ये भक्ति, भक्ति, ये ज्ञान, ये माला फेर लो या कुछ अच्छा ये करोगे तो धीरे धीरे मन बदलेगा, है ना। इसीलिए ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। आगे, जो ऐसी काली क्रियाओं से पीड़ित प्राणी या आत्मा की मदद करने में असमर्थ रहते हैं, लाचार रहते हैं, तो फिर वे अपने निस्तारण के लिए आखिर वे किसकी शरण में जाए। तो भाई, जैसे बच्चा किसकी शरण में जाता है, माँ बाप की शरण में जाता है, ऐसे आत्मा उसके रचयिता की, परमात्मा की शरण में जाए। एक ही उपाय है, धक्के मत खाओ। देवी देवता कोई तुम्हारे माँ बाप नहीं है, समझ लो। हाँ, वो तुम्हारे गार्डियन हो सकते हैं, तुम्हारे मदद रूप हो सकते हैं, तुम्हारे इष्ट हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो तुम्हारे भगवान नहीं हो सकते। तुम्हारे आत्मा का परमात्मा ही भगवान है, आत्मा का रचयिता ही तुम्हारा परमात्मा है। हाँ, तो उसकी खोज करो जिससे तुम्हारी आत्मा बनाई। ये शरीर तो कपड़ा है, ये कपड़ा कितनी बार बदल चुका है, अनंत बार, माँ बाप भाई बहन सब कुछ बदल चुका है। तो तुम इस जन्म के माँ बाप कोई भगवान मानने लगोगे तो फिर उनकी जो गति हुई है वही तुम्हारी गति होएगी। प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पूरा रिस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन अगर वो ब्रह्म समान है तब तो पूरा रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर देवी देवता है तो फिर उनमें भी कामना है, वासना है, इच्छा है, तो फिर आपकी भी वही गति होगी, मतलब आप भी देवगति में जाओगे। लेकिन अगर बाय चांस कुछ बुरे कर्म के कारण अगर वो अधोगति में गए और तुम उनकी अभी भी आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आप भी 100% जाओगे। ये कर्म का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ असमर्थ की बात है, तो किसके पास जाए, तो परमात्मा की शरण में जाओ। और क्या करें, तो हिम्मत बनाओ। आप क्या बोलते हैं, किसी के घर में दुख हो जाता है, मृत्यु होती है, तो हम कहते हैं कि भगवान इसे दुख सहने की शक्ति दो। तो हमें क्या करना है, परमात्मा को क्या बोलना है, कर्म बंधन तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, किसी की ताकत नहीं है तुम्हारे कर्म बंधन को रोक ले। जब भगवान राम और कृष्ण इतने दुखी हुए तो भाई तुम कौन सी खेत की मूली हो। तो कर्म बंधन आएंगे तो भगवान से हिम्मत मांगो कि मेरे जो भी कर्म आने वाले हैं, बस मुझे साथ में रहो, सहयोग करो, मुझे हिम्मत दो उस दुख से पार निकलने की। मैं कहता हूँ आप अगर एक संकल्प भी करोगे ना, उस वक्त दुख के समय बस शक्ति मांगो और कुछ ना मांगो, उस समय को शांति से निकालने की शक्ति मांगो, परम शांति रहने का आशीर्वाद मांगो। आप भगवान से ये मत बोलो कि मुझे दुख ना दे, दुख तो आना ही आना है, ठीक। अगर मांगोगे, कहोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये दुख, तो भी वो आएगा। बस ये बात सोचो। तो ज्ञानी भोगे हंस के और अज्ञानी भोगे रो के, फर्क इतना ही है। अब ये कड़वी दवाई जरूर है, लेकिन ये परम सत्य है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई और गुरु ढूंढ लो या कोई और साधु महाराज ढूंढ लो जो जूठा दिलासा ले, वो खाओ धक्के, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जिस दिन थकोगे अपने आप आंखें खुलेगी, अरे हम तो 100 जगह हुए, हमारा काम ही नहीं बनता। काम इसलिए बनता कि कर्म बंधन बाकी है, भोगना बाकी है। जिस दिन पूरा हो जाएगा तुम अपने आप ही आपका काम पूरा होगा। लेकिन उस वक्त अगर आपने ज्ञान का अभ्यास किया, योग का अभ्यास किया, तो ये अभ्यास से क्या होगा कि वो कर्म बंधन शांति से निकल जाएगा और आपको दुख लगेगा ही नहीं। देखो इतनी बड़ी बात, संतों के जीवन के चरित्र में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको दुख लगता ही नहीं है। ये समझो, भगवान ने तो अर्जुन को बोला कि तू स्थित प्रज्ञ बन, मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म कर और विश्व कल्याण का कार्य कर। उन्होंने कहा कहीं कि जाके झाड़ फूक करवा के आ जा, जा अपना ज्योतिषी दिखा के आ जा, या जा तू ये अपना, महाभारत में तो बोला कि अपने फ्यूचर को जानना ही नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कर्म चक्र बिगड़ जाएगा। तो फिर क्यों हम ट्राई कर रहे हैं? नहीं जानो, हम पास्ट को क्यों जाने? हाँ, हमें तकलीफ आ रही है, कर्म बंधन है, तभी तो आ रहे हैं भाई पास्ट में, पास्ट के कर्म से तो आ रहा है। तो इसलिए हिम्मत रखो, कोई रास्ता नहीं है। एक बार ज्ञान अंदर से प्रकट हो गया ना, आत्मा का विश्वास प्रकट हो गया ना, आपको परमात्मा के ऊपर इतना भरपूर विश्वास करना है कि जो हो रहा है बस, जैसे बोल देते हैं ना कि परमात्मा तेरी इच्छा, बस उसके ऊपर डाल दो। जो अच्छा हो रहा है अच्छा, बुरा हो रहा है तो भी भगवान बस तेरी इच्छा, जैसे तू चलाए वैसे चलना है बस, जैसे, और कोई रास्ता है ही नहीं। तुम मृत्यु लोक में फंस चुके हो और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक। जैसे कुत्ते को रस्सी बांध दी और एक लोहे की
उसके पास बांध दिया लोहे के खंबे के साथ, अब वो कुत्ता भाग ही नहीं सकता जब तक मरे नहीं। अब उसको बस वहाँ डंडे खाने ही खाने, इसी का नाम मृत्यु लोक है, ये समझ लो। जैसे हर जीव धक्के खा रहा है ना यहाँ, हर जीव दुखी है ना यहाँ पे, ऐसे मनुष्य का भी यही हाल है। अब पर ये कुत्ते बिल्ली जाके ज्योतिष दिखा नहीं सकते हैं, और हमारे पास थोड़ी बुद्धि दे दी भगवान तो हम 100 धक्के खा रहे हैं। तो